लॉ ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। इससे पहले जो टॉपिक हमने आपको बताया था बच्चों, वो विद्युत धारा के विषय में बताया था। आज बच्चों आपने पढ़ना है विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, इससे पहले एक बार फिर जो है आप रिकॉल करना चाह रहा हूँ, धारा क्या है फिर एक बार बता रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान देंगे। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। पहला पॉइंट, मैं 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा। दूसरा, आवेशों के प्रवाह की दर को अर्थात 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख भी दूँ फॉर्मूला बच्चों, I = Q/T और टोटल आवेश Q = Ne। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस। तीसरा, धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश के कारण बहती है। अर्थात धारा को बहने का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये देखो, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या तो धन आवेश होंगे। ठीक है बच्चों, इसको ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट मैंने बताया था धारा की दिशा। ठीक है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत धारा की दिशा मानी गई है। पांचवा, धन आवेश की दिशा धारा की दिशा मानी गई है। मैंने आपको इससे पहले ये पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं बच्चों। धन आवेश जिधर को चलेगा, उस धारा की दिशा वही होगी। ठीक है बच्चों, अब जो है आपको हमें ये बताना है, धारा तो परिपथ में बह गई। ठीक है बच्चों, किसके कारण? या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहेगी और या तो धन आवेश के कारण धारा बहेगी। ठीक है बच्चों, तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब धारा जो है हमारी धारा मैं आपको बता रहा हूँ, धारा जो है 3 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है बच्चों, आप ध्यान देंगे। पहली धारा होती है बच्चों अस्थाई धारा। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी है, हिंदी में लिखने में गड़बड़ हो सकता है। स्टडी करंट,
स्टडी करंट बोलते हैं बच्चों इसको। दूसरी धारा जो होती है बच्चों उसको कहते हैं परिवर्ती, जो बदलती है, परिवर्ती धारा, प्रत्यावर्ती नहीं बल्कि परिवर्ती, वेरिंग करंट, जो बदलती है। वेरिंग करंट, ठीक है बच्चों। और तीसरी जो धारा होती है वो होती है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट भी इसको कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, 3 प्रकार की हमारी धारा हो गई है। तो सबसे पहले आपको जानना है अस्थायी धारा क्या होती है। ठीक है बच्चों, द करंट whose magnitude does not change with time, अर्थात वह धारा, देखो बच्चों मैं ऊपर खिसका देता हूँ, वह धारा जिसका मान समय के साथ साथ या समय के साथ नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, समय के साथ इस धारा का मान बदलना नहीं चाहिए, अर्थात बिल्कुल एक जैसी धारा होनी चाहिए। परिवर्ती धारा ये बिल्कुल अलग हो गई है। द करंट whose magnitude changes with time, अर्थात वह धारा जिसका मान समय के अनुसार बदलता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, ये धारा, अब अल्टरनेटिंग करंट और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पीरियोडिकली चेंज होंगे बच्चों, आवर्त रूप में चेंज होंगे। ठीक है बच्चों, मैं आगे ग्राफ द्वारा आपको समझाऊंगा। द करंट whose magnitude changes continuously with time and direction changes periodically with time। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, दिखाई दे रहा है सबको। वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलेगा, आवर्त
रूप में बदलती है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अब आपको हम इसको क्लियर कराएंगे कि हमारे पास 3 प्रकार की धारा मिल गई है बच्चों। एक मिल गई है स्टडी करंट, स्थायी धारा। ठीक है बच्चों, दूसरी मिल गई है परिवर्ती धारा, और तीसरी मिल गई बच्चों प्रत्यावर्ती धारा। इसको डीसी करंट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हमने एसी करंट लिखा है बच्चों। अब आपको इसके बारे में समझना है। ठीक है बच्चों, आपको ये जानना है कि किस प्रकार से जो हैं ये धाराएं समय के अनुसार कोई तो स्थिर है और कोई बदल रही है। ठीक है बच्चों, अब पहली धारा जो आपने पढ़नी है स्टडी करंट। पहली करंट स्टडी करंट, स्टडी करंट अस्थायी धारा। ठीक है बच्चों, स्टडी करंट अस्थायी धारा। अब हम क्या करेंगे, ये धारा समय के अनुसार क्या हो रही है, स्थिर रह रही है। अब ग्राफ देखिए बच्चों, इधर हम टाइम लेंगे और इधर को हम धारा को दिखा देंगे। अब जो है इस प्रकार का ग्राफ आएगा बच्चों, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो क्या हो रहा है, अब मैं इसको डिफाइन करूँगा बच्चों। ये देखो बच्चों, ये इसका ओरिजिन है। मान लीजिए यहाँ पर ये 5 एम्पियर है, तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए समय 0 है। ठीक है, तो धारा कितनी है, 5 एम्पियर है। यहाँ पर मान लीजिए 5 सेकंड हो जाता है, यहाँ पर 10 सेकंड हो जाता है, यहाँ पर 15 सेकंड हो जाता है, यहाँ पर 20 सेकंड हो जाता है। अब बताओ बच्चों, यहाँ देखिए 5 सेकंड में भी धारा 5 एम्पियर, समय बदला 10 सेकंड हुआ तो फिर वही धारा, यहाँ पर भी 5 एम्पियर की धारा, और यहाँ पर भी कितने एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये धारा समय के अनुसार जो है इसका परिमाण चेंज नहीं होगा। दिशा तो इसमें है नहीं बच्चों, इसमें दिशा नहीं है। ठीक है बच्चों, दिशा इसमें नहीं है, केवल परिमाण है इसमें। तो ये क्या होगा, एक जैसे समय के अनुसार जो है ये रहेगी, एक जैसी रहेगी। इसी धारा को हम कहते हैं स्टडी करंट। स्टडी करंट समय के अनुसार जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो क्लियर है बच्चों। दूसरी धारा वेरिंग करंट। वेरिंग करंट, अब हो क्या रहा है, इस धारा में फिर आई और किस में खींच देंगे बच्चों ग्राफ, टी में। ये समय है इधर को, और इधर को क्या है, आई है। अब ये धारा समय के अनुसार जो है इसका मान बदलेगा, ये देखो। ठीक है बच्चों, और ये धारा जो है इस प्रकार से वो कभी बढ़ सकती है, कभी घट सकती है, कभी बढ़ सकती है, देखो इस प्रकार से। अब ये क्या बता रहा है बच्चों, इधर देखिए बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, इस पॉइंट को ले लेता हूँ, और इस पॉइंट को ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो है ये 3 एम्पियर है। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए जो है यहाँ पर 5 सेकंड है, हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मान लीजिए जो है यहाँ पर 5 एम्पियर है, तो देखो बच्चों समय भी जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इस करंट को मान लीजिए ये 6 एम्पियर होगी, तो ये देखो बच्चों इस प्रकार से ये 15 होगी, बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये धारा क्या हो सकती है, घट भी सकती है। इस प्रकार से देखो ये डाउन भी हो सकती है। मान लीजिए
अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर करंट मान लीजिए 2 एम्पियर होगी, ठीक है। और देखिए बच्चों, समय को मैं और आगे ले जाता हूँ, इसको टी यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए जो है यहाँ पर जो है ये 25 सेकंड होगी। तो इस धारा का मान समय के अनुसार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको कह रहे हैं वेरिंग करंट, ठीक है बच्चों। ये इसका मान समय के अनुसार बदल रहा है। तीसरी करंट है अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। बच्चों ये प्रत्यावर्ती धारा जो है आपका पूरा चैप्टर है, डिटेल में वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिर भी ये जानने के लिए कि ये धारा किस प्रकार से बदल रही है बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों। इधर समय है और इधर धारा है। ये धारा जो है इसका परिमाण और दिशा आवर्त रूप में बदलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये देखो, एक चक्कर यहाँ पर मारेगा इस प्रकार से ये चक्कर मारेगा। देखो यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, इसकी परिमाण और दिशा। ये देखो बच्चों, धारा की ये इधर जो है प्लस और इधर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, 0 से ये धारा क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। यहाँ पर धारा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे धारा कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। यहाँ पर धारा क्या होगी, यहाँ पर धारा क्या होगी बच्चों, फिर मैक्सिमम होगी। लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी, चेंज होगी। और यहाँ पर धारा फिर क्या होगी, 0 होगी, ठीक है बच्चों। इसका परिमाण और इसकी दिशा आवर्त रूप में बदल रही है। इसकी दिशा भी बदल रही है और इसका परिमाण भी बदल रहा है। और ये जो है इस धारा का जो समीकरण आएगा वो आएगा I I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। फिलहाल जो है आपको यहाँ इतना ही जानना है, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण, मान और इसकी दिशा जो है समय के अनुसार आवर्त रूप में बदल रही है। और इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है बच्चों। इसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी आवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा की क्या होगी, आवृत्ति होगी। लेकिन जो ये ऊपर वाली जो दोनों करंट आपने पढ़ी, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं होगी बच्चों, ये दिखा दिया मैंने। और इन दोनों करंटों की क्या नहीं होगी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ये देखो, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी इसमें, ठीक है बच्चों। ये देखिए, तो आपने बच्चों कितने करंट के बारे में पढ़ लिया, 3 करंटों के बारे में पढ़ लिया। स्टडी करंट, दूसरा वेरिंग करंट और तीसरी अल्टरनेटिंग करंट। स्टडी करंट में क्या होगा, उसका परिमाण, उसका जो मान क्या होगा, वो समय के अनुसार क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। वेरिंग करंट, उसका मान जो है समय के अनुसार क्या होगा, बदलेगा, ठीक है, लेकिन दिशा नहीं बदलेगी बच्चों। और तीसरी करंट जो है, जो आपने पढ़ी बच्चों, वो पढ़ी अल्टरनेटिंग करंट। इसका परिमाण और दिशा जो है क्या होगा, आवर्त रूप में बदलेगा, ठीक है। ये एक प्रकार का तरंग के समान क्या करेगा, व्यवहार करेगा। और इसकी क्या होगी, आवृत्ति होगा, आवर्तकाल होगा, ठीक है बच्चों। जो तरंग जिस नियम का पालन करती है, उसी नियम का पालन ये भी करेगी। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।